कहते हैं व्यक्ति कलयुग में कठोर बन जाएगा, हत्यारा बन जाएगा, हिंसक बन जाएगा, वैरी बन जाएगा, क्षमाशील नहीं, क्षमा का गुण भूल जाएगा, छोटी छोटी बात में बदला लेगा। कथा सुनते हो तो करबद्ध प्रार्थना आप सबको कि सत्संगियों को चाहिए कभी किसी का बदला न ले, बलिदान दे। बदला ले वो इंसान नहीं, बलिदान दे वो इंसान। बदला क्या लेना? 100 साल की उम्र है, किसी ने थोड़ा नुकसान कर दिया, करेगा सो भरेगा, तू क्यों फिरे उदास। कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटे के पास। सत्संगी मन बदला नहीं ले सकता, बलिदान देता। बदला कैसा लेना? और करुणा ये है कि कभी कभी मैं देखता हूं कि लोग सत्संग में भी बदला की भावना रखते कि वहां आपने हमको जगह नहीं दी थी। अब देखेंगे कि उस कथा में हम देख लेंगे, उस कथा में आपने हमको ठीक से अवकार नहीं दिया था, तो हमारे यहां आओ तब। ऐसे लोगों को मैंने डांटा भी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ना समझो, या तो मेरी व्यासपीठ छोड़ दो, या तो तुम्हारे ये गंदे ख्याल छोड़ दो। समाज में कई व्यासपीठ है, जाओ वहां। मेरे पास रहना हो तो कुछ जिम्मेवारी के साथ रहना पड़ेगा। बदला लेने की भावना, क्या करना चाहते हो? किसका बदला? यहां किसको पत्थर मारे कैसर कौन पराया है? यहां किसको पत्थर मारे कैसर कौन पराया है? शीश महल में हर एक चेहरा मुझसा लगता है। हर व्यक्ति एको हम बहुश्याम सिया राममय। किसको मारोगे? अपनी हत्या कर रहे, खुद से बदला ले रहे हो। जागो, क्षमाशील हो। क्षमाशील होना साधु लक्षण है। क्षमा कम होगी, आदमी हिंसक हो जाएगा। छोटी छोटी बात में आदमी इतना नुकसान करेगा दूसरे का कि सोचता भी नहीं। और फिर चिल्लाता है, ये हो गया। दिल साहब कहते हैं को ये दुख जो तुझको मिलता है, ये दुख जो तुझको मिलता है, जिस कर्म का लेखा चुकता है, निज कर्म का लेखा चुकता है। जो पहले दिया सो मिलता है, जो पहले दिया सो मिलता है। फरियादन कर, फरियादन कर, फरियादन कर, फरियादन कर। कर नेक अमल और हर को सिमर, कर नेक अमल और हर को सिमर। उत्पातन कर, उत्पातन कर, उत्पातन कर, उत्पातन कर। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, ये जन्म तुझे अनमोल मिला। बर्बादन कर, बर्बादन कर, बर्बादन कर, बर्बादन कर।
मजे तुमने उड़ाए हैं तो मुसीबत कौन भोगेगा। इसीलिए क्षमाशील हो। जो क्षमाशील और परोपकारी हैं वो प्रभु को बहुत प्रिय लगते हैं। भगवान उसको प्रेम करते हैं। जो दयावान है, कलयुग में दया कम हो जाएगी, दया गिरेगी, निर्दयता आएगी, लोगों में कठोरपन आ जाएगा। एक ही समान कुछ अंतर के साथ क्रमशः ये कम होगा। राजन, आयुर्बलम स्मृति, आयु कम हो जाएगी। लघु जीवन संवत् पंचदशा, गोस्वामी जी, कल्पांतन नास गुमान असा। सुखदेव जी कहते हैं कलयुग में पापाचरण के कारण आदमी की आयु गिरने लगेगी, कम हो जाएगी, बल कमजोर हो जाएगा आदमी। बोली में बात करता है, बाकी तो कमजोर होगा, भयभीत होगा। और एक सूत्र के रूप में समझ लो, कोई परिस्थिति इंसान को मार नहीं सकती, परिस्थिति का भय इंसान को मारता है। सत्संग भय से मुक्त करने की कला है। भूख प्रकृति है, भूख लगती है तो खाना चाहिए, खाना ही चाहिए। वैसे शरीर की कई प्रकार की भूख है, ऋषियों ने मना नहीं की है, लेकिन इनके साथ जब भय प्रविष्ट हो जाता है तब इंसान दुखी दुखी हो जाता है। भूख लगे तो खाना चाहिए, कोई बुरी चीज है, लेकिन भूख के साथ जब भय बैठ जाए कि आज दोपहर को मुझे भोजन मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, मिलेगा तो पूरा का पूरा मिलेगा कि कम मिलेगा, और कम मिलेगा पूरा पूरा मिलेगा तो परोसने वाला आंखें दिखाकर परोसेगा कि मुस्कुराते हुए, और फिर ये सोचे कि आज मिला तो कल मिलेगा कि, ये भय मार देता है, भूख थोड़ी मारती है। हर चीज के साथ जब भय जुड़ जाता है, इसलिए तो गीता कहती है अभयम, आदमी अभय हो। व्यक्ति दिखाव में बलवान दिखाई देगा, लेकिन भीतर से कम आयु और बलहीन कायर कलयुग का इंसान होता जाएगा। चिल्लाएगा, बोलेगा। अपवाद सब में होते हैं, लेकिन अपवाद सिद्धांत नहीं बन सकता। ये मैं बार बार दोहराता हूं। हर घटना में अपवाद होना स्वाभाविक है। सब भयभीत नहीं होते, कोई कोई निकलते भी है, लेकिन अपवाद को सिद्धांत नहीं बनाया जाए। कलयुग में आदमी भयभीत रहेगा, डरता डरता जीवन जिएगा। सुग्रीव की तरह जीवन जीना कोई जीवन है? आज इस पहाड़ी, कल उस पहाड़ी, परसों उस पहाड़ी, ये कोई जीवन है? ये तो मिल गया मेरा हनुमान सदगुरु के रूप में। और ठाकुर को कहा कि महाराज आपके कुछ नियम इधर उधर करने पड़े तो मेरे खातिर कर दो, लेकिन दीन जान तेहि अभय करिए। उसको अभय कर दो महाराज, अभय पद दे दो उसको। भागा भागा फिरता है और आप उसको अभय नहीं दोगे तो कौन देगा? कलि कलमश भय प्रदान करता है। स्मृति का नाश कलयुग करता है। स्मृति कम हो जाती है, याददाश्त कम होती है। स्थूल रूप में मैं याददाश्त कह रहा हूं, लेकिन स्मृति का अर्थ है भगवत सुरति कम हो जाएगी, परमात्मा की स्मृति कम हो जाएगी कि मुझे हरि भजना है। आया था हरि भजन को, ओटन लगे कपास। आया था हरि भजने लिए, करने लगा कुछ। स्मृति खो जाएगी। और तुलसीदास जी ने उसको सबसे बड़ी विपत्ति का करार दिया। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जग सुमीरन
तेरी याद चुक जाऊं, इससे बड़ा अपराध कौन हो सकता है। मेरी सुरती न मिटे। हमारे गुजराती में लिखा है, ये पंक्तियां मुझे बहुत प्रिय है। जेनी सुरता शामरिया प्यारा शब्द है, कबीर का शब्द है। सुरती, सुरता, प्रभु को कहो सब कुछ छीन लेना, तेरा स्मरण मत छिना जाए, तेरा स्मरण बना रहे। सबसे बड़ी विपदा है हरि विस्मृति। कलयुग में ये होगा, आदमी इतना व्यस्त हो जाएगा तो कहेगा भूल गया भूल गया। ये सबसे बड़ा कलमश है हरि विस्मृति। हरि स्मृति सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा सुकृत है हरि स्मृति। कलयुग में ऐसा होगा, उनकी सुरती बने। अरे यहां कुछ लूटा जाए तो क्या था, लूट तो वही मानी जाएगी जो हरि के सिमरण को चुक जाता है। इति संस्मृत संस्मृत। अनवरत नंद की आंखों से अश्रुधारा बहती थी। गोविंद गोविंद गोविंद। यही था भजन। कभी घर का खंभा नंद बाबा पकड़कर रोते, कभी जसोदा कोई चारपाई पर बैठे बैठे सुरती लगी थी। मथुरा के राजभवन में गोविंद की ओर। ये है भजन। कली में ये कम हो जाएगा। जब सुरती कम हो तब समझो कली कलमश ने हमको घेरा है, और भाग के जाओ कथा में, क्योंकि कली कलमश को कथा मिटाएगी और फिर सुरती का तंतु बांध देगी, फिर याद बना देगी, जोड़ देगी, गठबंधन कर देगी। स्मृति क्षीण होगी राजन, काल बल के कारण। तो असत्य में जीना, अपवित्रता में जीना, हिंसक और क्रूर बनकर जीना, निर्दयी और कठोर बनकर जीना, निरंतर भयभीत रहना, आयुष्य कम है फिर भी सोचते नहीं कि मुझे इतने आयुष्य में कर लेना, इस समझ का अभाव और सिमरन का वेग घट जाना, कली कलमश है। तुलसी कहते कपट, हठ, दंभ, पाखंड, मारादि सब दुर्गण, यही सब व्यापी रहे ब्रह्मांड। पूरे ब्रह्मांड में एक कली कलमुष छाया। तामस धर्म कर ही नर, पूजा व्रत मख दान। तुलसीदास जी के लोग करेंगे जब तक तो भी तामस करेंगे, तापस जप करेंगे, तामस तप करेंगे, तामस व्रत करेंगे। कली अब इतनी भयानकता है कलियुग के कलमशों की। लेकिन साधन इतना सरल है कि समस्त कली कलमश को राम कथा कली कलुष विभजी जाए। एक और इतनी भीषणता है, विभीषिका है पापों की, पर एक और इतना सरल तरल साधन है
कि गाओ राम कथा, सुनो राम कथा, समझो राम कथा और तुम्हारे कलमश ध्वंस हो जाएंगे। मैंने कई बार कहा, फिर दोहराऊं, कथा में आनंद मिलता है, इसका मतलब यह है कि पाप मिट गए, क्योंकि पाप ही आनंद नहीं लेने देता। आनंद तो हमारा स्वरूप है। आनंद हमें कहीं से खरीदना नहीं पड़ता, हमारा स्वरूप है। लेकिन पाप छाए हैं और कथा में आनंद आ जाता है, इसका मतलब ये रंजन हो जाता है। इसका मतलब है कि कथा मां ने काम कर दिया, कलमश को मिटा दिया, ताकि अपना आनंद स्वरूप प्रकट हो। हमको हमारे निज रूप का अनुभव होना चाहिए। सब आनंद स्वरूप है। तो एक और इतना भीषण पाप, हम सब जानते हैं कितना सत्य का आचरण है हमारा, कितनी क्षमाशीलता। अरे एक सास बहू को क्षमा नहीं कर सकती। अरे एक बहू अपनी सास को कहे ताने मारे, उसको अनदेखा नहीं कर सकती, अनसुना नहीं कर सकती। भाई नहीं अपने को अनसुना अनदेखा वो कर सकता है। सब पापों में हम डूबे हैं। तुलसी जी का एक वाक्य है, पाप पयो निधि जन मन मीना। पाप समुद्र है और उसमें हमारा मन माछली बनकर तैरता है। इतनी विभीषिका है पापों की, जो चैन से सोने नहीं देता। इन पापों को एक झटके से मार देती है राम कथा। इससे सरल उपाय विश्व में कौन हो सकता है? और प्रमाण है, तुम आह्लादित हो, तुम आनंदित हो, हम और आप सब, यही प्रमाण है। हां, फिर कथा से जाएं और फिर पाप शुरू करें तो भोगो, लेकिन कथा तो अपना काम करके ही रहती है, मिटा देती है। फिर नए मत करो। ठाकुर रामकृष्ण देव कहा करते थे, किसी ने पूछा कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप मिट जाते? बोले बिल्कुल मिट जाते, मिट ही जाते। गंगा में डुबकी लगाए और पाप न मिटे, हो ही नहीं सकता। तो बोले दुनिया में नहाने वाले इतने पाप क्यों करते? बोले जैसे तुम नहाने जाते हो तो कपड़े तट पर रखते हो ना, हाँ, तो फिर नहाने के बाद फिर कपड़े पहन लेते हो ना। बोले हाँ, तो जब तुम गंगा में जाते हो तो तुम्हारे पाप तट पर रहते हैं और वो प्रतीक्षा करता है कि कब बाहर आए। और जैसे तू बाहर आए तेरा कुर्ता पहन लेता है, वैसे फिर आदमी पाप शुरू करने लगता है। ये हमारे कारण घटना, बाकी एक बार की कथा कलमश से मुक्त कर देती है। कवि भीड़ितम कल्मषापहम तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम। कलि कल्मषोग शमनम, पूरे के पूरे ढेर को जला देता है प्रभु नाम, परमात्मा की कथा। एक चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि एक बार के हरि नाम उच्चारण में जितनी ताकत है, इतनी ताकत विश्व भर के पापों में नहीं है। एक और विश्व भर के पाप को एकत्रित करो और एक बार कोई बोले निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, कोई एक बार हरि नाम ले ले, क्या मजाल है पाप की। आदमी अपना स्वरूप भूल गया प्यारे। हमारे वेदांत में एक दृष्टांत कथा दी जाती है, आख्यायिका सुनाई जाती है। सिंहण सगर्भा थी और एकदम भागी जा रही थी, तो कुछ ऐसी तकलीफ आई, तो उसको लगा कि मैं दौड़ती थी, तो सरिता को नांगना था उसको, तो एकदम छलांग लगाकर नांगने गई, तो उसी समय प्रसव हो गया सिंह शावक का बच्चा और पानी में गिर गए। सिंहनी तो कूद करके सामने तट पर, लेकिन बच्चा जो सिंहनी का वो तैरने लगा। तैरते 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 दूर चला। वहां एक हिरणों का झुंड पानी पी रहा था। और उसके साथ मिल गया। अब हिरणों के साथ रहते रहते खुद को भूल गया, सोचने लगा मैं भी हिरण हूं। हिरण की तरह घास में मुख डालता है वह नहीं पी।
वनेपि सिंह मृगमांस भक्षा बुभुक्षित नैव तृणम चरन्ति। मृग में संग दोष, मृग की तरह रहने लगा। समयांतर पर मृग का शिकार करने के लिए, हिरणों का शिकार करने के लिए एक शेर आता है और हिरण के झुंड झुंड एकदम भागे हैं। उसमें वो शेर का बच्चा भी था। शेर को लगा कि ये तो मेरी जाति का है और ये हिरणों के झुंड में भाग रहा, कमाल है। ये बच्चे बेटे अब बार बार आया जाए ना करो, बैठे बैठे किताब पढ़ो, कुछ लेसन करो, चित्र करो, चित्र बनाओ, बैठे बैठे चित्र बनाओ। हाँ, मैं स्कूल में था ना तब ऐसा करता था। अब आप बैठ जाएंगे, जरा बच्चे खड़े होइए तो जरा मुझे मुंह दिखाओ, स्टैंड अप, बैठ गए। हाँ ठीक है, क्या नाम है प्यारे, नाम क्या है? हाँ मंत्रराज। अरे क्या बात, मंत्रराज नित जप ही तुम्हारा। तुम्हारा दूसरे का नाम क्या, तुम्हारा क्या? हाँ भव्य। तुम्हारा नाम? मिथ, 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 मन के मिथ। और चौथा है कोई? अब बैठे बैठे कुछ लेसन करो। ड्राइंग आता है? ड्राइंग आता है तो कुछ बनाओ, बैठे बैठे बनाओ। ये चित्र देख कर बनाओ, कुछ चुपचाप बैठे बैठे बनाओ। सकल जनरंजनी। मैं क्या कह रहा था? हाँ संतोष, संग दोष, ठीक है। तो वो शेर ने देखा कि ये तो मेरी जाति का है और ये हिरणों के साथ ऐसे भागता है डर से। फिर दौड़ता हुआ शेर शिकार की बात छोड़कर उस शेर के बच्चे को पकड़ लेता है और हिरण तो भाग गए। पकड़ करके समझाने लगा कि तू सोच, तू हिरण नहीं है, तू शेर है, मेरी जाति का है। सोच, तू अपने रूप और स्वरूप को पहचान। मैं बेचारा कांप रहा, मुझे मारना मत, मुझे मारना मत, मैं हिरण हूं, आप मुझे एकदम फासले में डालना चाहते हैं, मैं हिरण हूं। बोले तू हिरण नहीं माना। तब उसको पकड़कर नदी के तट पर ले जाता है और कहते मुंह देखते रहा। देख, उसने देखा तो लगा कि गुरब्बी जैसा मेरा मुंह है। फिर देखा और फिर शेर ने कहा कि देखो तुझ में मेरी आवाज है। और एकदम दहाड़ा शेर, तू भी दहाड़। 3 बार कहा और दहाड़ा। वैसे सद्गुरु जीव के रूप को प्रकट कर दिया, क्योंकि सब भूल गए हैं। हिरणों के साथ, भेड़ों के साथ मिल गए। सबका, गोस्वामी जी कहते हैं, मैं जब प्रसन्न प्रभु के दर्शन होते तो क्या हो जाता है? मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जो है सो मिल जाता है। हरि नाम व्यक्ति को आत्मभान करा देगा, हरि कथा आदमी को और कली कलमश से मुक्त कर देगा। तो बहुत से कपट छूटेगा कथा से, हट छूटेगा कथा से, दंभ छूटेगा कथा से, क्योंकि दंभ नहीं रहेगा कथा में। जहां जगह मिली मिल बैठना पड़ेगा, कोई दंभ नहीं, हम बड़ा हम छोटा, दंभ मिट जाएगा, पाखंड मिट जाएगा, क्योंकि पाखंड के पर्दे तोड़े जाते हैं। कथा द्रौपदी की तरह 999 साड़ियां पहनने का भी भाव है, और कथा कभी कभी चीरहरण भी है कि व्यक्ति को बेनकाब कर दिया जाए और अपने मूल रूप का परिचय कराया जाए और व्यक्ति को सुशोभित भी किया जाए, उसको
अलंकृत किया जाए, उसको आभूषित किया जाए, विभूषित किया जाए। तो इतना सरल साधन मेरे भाई बहन, भगवान की कथा से सभी कलमश मिट जाते हैं, हट जाते। राम कथा